हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि मैंने दोनों में ही इसको लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि देखो, एक नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा था कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर को पहचानो, तो बच्चे उसमें गलती कर रहे थे, इसलिए वीडियो बन रही है। छोटी सी वीडियो है, ठीक है ना। और दूसरा, जो नेशनल इनकम यानी जो राष्ट्रीय आय वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अप्रत्यक्ष कर आपको लेना होता है ना, एमपी से एफसी या एफसी से एमपी जाने के लिए, तो वहां पे बच्चों को दिक्कत हो रही थी अप्रत्यक्ष कर लेने में। तो मैंने सारे यहाँ पे टैक्स लिख दिए हैं, इनको ध्यान से समझ लेते हैं, जिससे गवर्नमेंट बजट के अंदर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब जो राष्ट्रीय आय वाला, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर होता है। तो स्टार्ट करें आज की वीडियो, ठीक है ना। तो हमारे पास एक प्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको पॉइंट को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको देखो, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं हल्का सा कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, यानी जिसके भार को टाला नहीं जा सकता, जिसपे ये टैक्स लगता है वही बंदा इसको पे करता है। क्लियर हो गया। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, यानी इसके भार को टाला जा सकता है। ये लगता किसी पे और देता कोई और है, ठीक है। ये होता है आपका अप्रत्यक्ष कर, यानी जिसके भार को टाला नहीं जा सकता वो प्रत्यक्ष कर होता है, जिसके भार को टाला जा सकता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। क्लियर होता है। चले आगे। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास है आयकर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। आप इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों, मतलब जो ना पेपर में जब आता है, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, और इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी में देख सकते हो, ठीक है ना। तो आयकर यानी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है ना, जो बंदा इनकम कमा रहा है, अगर मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपए, मतलब 1,00,000 रुपए आपकी सैलरी मान लो महीने की, ठीक है, और आपके दोस्त की सैलरी 20,000 है, तो आप अपने दोस्त से थोड़ा ना बोलोगे ओए मेरे बंदे का भी टैक्स दे दियो। वो क्यों देगा यार, आप ज्यादा कमा रहे हो तो आप ही दोगे ना। तो जो इनकम कमाता है वही टैक्स देता है, इसका मतलब हो गया प्रत्यक्ष कर, यानी हमारा जाएगा इसमें, ठीक है। ये इसमें जाएगा, यहां नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो जो इनकम टैक्स होता है वो आपका प्रत्यक्ष कर होता है। डन। चल, उसके बाद संपत्ति कर। संपत्ति कर को अगर इंग्लिश में बोलूं तो प्रॉपर्टी टैक्स आ सकता है लिखा हुआ, वेल्थ टैक्स आ सकता है, या हाउस टैक्स हाउस टैक्स लिखा हुआ आ सकता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं संपत्ति कर। तो संपत्ति कर, जिसपे जितनी ज्यादा संपत्ति वो उतना ही टैक्स देगा। क्लियर है ना। संपत्ति कर, तो ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, इसके भार को टाला नहीं जा सकता। अब आपका घर मान लो 500 गज में बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स आप ज्यादा दोगे ना। अब किसी का घर मान लो 50 गज में बना, आप कह रहे हो नहीं इस पर तो तूने कम लगाया, मेरे पे ज्यादा लगा। भाई तेरी प्रॉपर्टी ज्यादा है भाई, और जिसकी प्रॉपर्टी थी वही देगा, किराएदार आके थोड़ी ना देगा आपका टैक्स। जिसकी प्रॉपर्टी वो देगा, वो 50 गज के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी का देगा, आप 500 गज के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी का दोगे। बट जिसकी जो प्रॉपर्टी वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी का देता है, ठीक है। इसमें किराएदार या कोई दूसरा बंदा आके आपका टैक्स नहीं देगा। क्लियर होता है। 9 पॉइंट है खाली, कर लेना, ठीक है। ये मतलब कोई स्टार्टिंग के पॉइंट आपको आते होंगे, आगे के पॉइंट देखो ध्यान से, ठीक है ना। उसके बाद निगम कर या निगम लाभ कर, इसको क्या फर्म का लाभ कर भी कहते हैं ना, वही है ना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हो। क्लियर है। ये क्या है, अब कंपनी लाभ कमाएगी तो कंपनी ही टैक्स देगी ना, कोई दूसरा आके थोड़ी ना देगा। तो ये भी आपका क्या होता है, डायरेक्ट होता है। यहां तक समझ में आता है, ठीक है। अगला है आपका उपहार कर। उपहार कर को कहते हैं इंग्लिश में गिफ्ट टैक्स। अब गिफ्ट जिसको मिला, अगर मेरे को मान लो गिफ्ट में काफी कुछ मिल जाता, तो गिफ्ट मेरे को मिला तो टैक्स भी कौन देगा, मैं ही तो दूंगा, वो दूसरा बंदा आके थोड़ी ना देगा। वो बंदा बेचारा गिफ्ट भी दे और टैक्स भी दे, ऐसे थोड़ी ना होता है। गिफ्ट मेरे को मिला, टैक्स भी मैं दूंगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आ रही है। उसके अलावा अगला है विरासत कर। विरासत कर को इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स, यानी जो दादा परदादा या किसी भी तरीके से आपको विरासत में अगर कुछ चीजें मिलती है, मान लो मेरे को 1 करोड़ की जमीन मिल गई है, तो भाई साहब जो 1 करोड़ की जमीन मिली है ना, उसके ऊपर जो टैक्स देना होगा ना वो मुझे ही देना होगा, कि मिला तो मुझे। तो उसका मतलब इनहेरिटेंस टैक्स भी आपका क्या होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसको विरासत के अलावा अगर हिंदी में कोई और वर्ड है तो शायद वो भी बोल सकते हैं, देख लेना क्या होता है। मेरे हिसाब से विरासत कर इनहेरिटेंस टैक्स होता है, जो आपको पूर्वजों से जो भी संपत्ति मिलती है, अब मिली आपको है तो टैक्स भी आप दोगे, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट होता है, इसके भार को टाला नहीं जा सकता अभी तक तो। फिर अगला हमारे पास है मनोरंजन कर। ये वो सारे कर है जो आपकी बुकों में है, याद रखना, ये मेरी तरफ से नहीं लिखवाई, बुकों में है ये चीजें। मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स। अब एंटरटेनमेंट टैक्स, मान लो मैं गया नोएडा के पार्क में गया, मान लो घूमने फिरने, या वो क्या कहते हैं जो भी है, क्या झूले वूले झूलने जो भी होता है वो गया, तो मैं एक टिकट खरीदता हूँ। अब मैंने टिकट खरीदी तो उस टिकट पे जो पैसा है किसने कमाया, भाई साहब उस जो पार्क वाले ऑनर ने। भाई कमाया तो उसी ने ना, मगर टैक्स कौन देता है, टैक्स हमसे लिया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो हमारा मनोरंजन कर है एंटरटेनमेंट टैक्स, वो यहां नहीं आएगा, वो इस जगह पे आएगा। कहां पे आएगा, इस जगह। मार्कर चेंज कर देता हूं, ये यहां नहीं आएगा, ये आपका इस तरफ आएगा।
क्लियर हो गया, अप्रत्यक्ष कर। देन उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, जो कि आपकी फैक्ट्री के अंदर ही गुड्स पे लग जाया करता है। तो इस टाइप का अगर आपको टैक्स देखो, आपको वैल्यू एडिड मेथड में ये आपको कई बार देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो उत्पाद शुल्क होता है, ये भी क्या है, प्रोडक्ट पे लग रहा, तो जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है हमेशा क्या होता है, अप्रत्यक्ष टाइप के होते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे आएगा। देन आगे चलते हैं, बिक्री कर, ये वर्ड अब आपको कम देखने को मिल सकता है, बट है अभी भी बुकों में कई जगह पे है ये, ठीक है, आपके सपोर्टिंग जो सपोर्ट मटेरियल आता है ना उसमें भी है, ठीक है। तो बिक्री कर हो गया, सेवा कर हो गया, मूल्य वृद्धि कर हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते थे बिक्री कर को सेल्स टैक्स, सेवा कर को कहते थे सर्विस टैक्स, और मूल्य वृद्धि कर को कहते थे वैट, यानी वैल्यू एडिड टैक्स, वैट को बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। ये सारे खत्म हो गए थे और क्या बन गया था बाद में, जीएसटी बन गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। और आपको पता ही है जीएसटी तो सबको ही पता है कि क्या हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, क्योंकि आप अगर कोई भी सामान लेना, आप दुकान में जाते हो या मोबाइल पे रिचार्ज करवाते हो, कुछ भी अगर आप करते हो, तो ऐसे केस में कमाता सामने वाला बंदा, वो हमसे जो टैक्स है ना, टैक्स हमसे ले जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आओ, आप मैगी का पैकेट लाओ, जो भी हो समथिंग, जो आप जाके देखो, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कमाते तो दुकान वाला, बेचना टैक्स किससे लिया जाता है, हमसे लिया जाता है। तो इसका मतलब इसका बटन शिफ्ट हो रहा है, कमा कोई और रहा है, दे कोई और रहा है, तो वो अप्रत्यक्ष होता है। जिसमें कमाता भी वही है और देता भी वही है, वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां तक से आपको समझ में आ गया। अब आपका लास्ट रहता है इसमें, लास्ट आपका सीमा शुल्क। सीमा शुल्क में देखो आपके ना सपोर्ट में एंड ऑल जो है बुकों में लिखा हुआ आ रहा है, कस्टम ड्यूटी तो लिखा हुआ आता ही आता है कहीं ना कहीं। उसके अलावा एक ये सीमा शुल्क क्या होता है, जो आयात निर्यात पे लगता है, आयात निर्यात के टाइम पे, यानी इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऐसा लिखे हुए क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं बुक में और अभी भी है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी अगर मिलता है तो वो भी आपका क्या होता है, गुड्स पे लग रहा है, इन चीजों पे लग रहा है, तो वो अप्रत्यक्ष कर होता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना यहाँ पे, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय के लिए खासकर। अब देखो गवर्नमेंट बजट के हिसाब से तो सबको समझ में आ गया ना, एक नंबर में क्वेश्चन अगर आ गया तो पहचान लेना कौन सा है, ठीक है। इतनी सहूलियत आपको करके दी जा रही है ताकि आपका एक नंबर भी ना कटे, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों के 99 नंबर दिलवाए हैं, बहुत दिलवाए हैं, ठीक है, बट मैं चाहता हूं आप क्या 100 नंबर लाने वाले बनो, एक नंबर भी नहीं काटना, नहीं कटवाना, कहीं नहीं कटवाना एक नंबर भी। अब हमारे बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये पहचान तो हो गई, बट अभी अगर हम बात करें उधर की, क्या नाम है, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की बात करें, तो याद रखना अगर क्वेश्चन में अप्रत्यक्ष कर वर्ड यूज हो रखा है, अप्रत्यक्ष कर वर्ड यूज हो रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, तो फिर अगर ये दिए भी है ना तो इनको इग्नोर मार देना। कौन से वाले, ये वाले जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक है ना, ये वाले यहां से इग्नोर मार देना। बट अगर मान लो अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया हुआ है, तो फिर जैसे उत्पाद शुल्क दे दिया, ठीक है, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी दे दिया, तो इनको ना जोड़ करके अप्रत्यक्ष कर ही बनता है। बात समझा कि ना। तो एक से ज्यादा अगर आपको टैक्स दिया तो उनको जोड़ करके अप्रत्यक्ष कर बनाया जाता है, बट अगर अप्रत्यक्ष कर ऑलरेडी दिया हुआ है तो अब इनको देखने की जरूरत नहीं होती। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। और इनसे तो आपको कोई मतलब नेशनल इनकम में होता ही नहीं है, याद रखना यहां तक। इनसे नेशनल इनकम में आएंगे जो डायरेक्ट टैक्स है, इनका कोई मतलब वहां पे नहीं है। समझ में आ गया? तो चलो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए वीडियो। मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अपने पेपरों की तैयारी अच्छे से करो। कोई दिक्कत है आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, आप नोट डाउन कर लेना से।